हेलो दोस्तों, रिफिक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है जो कि पांडा कंपनी का पैनल है और काफ़ी सारे जो है टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पांडा कंपनी के पैनल को रिपेयर करने में। तो अभी क्या है कि हमारे पास जो ये पैनल है ये मेरे पास नॉन जीआईपी पैनल है और इसको देखते हैं, रिपेयर करने की कोशिश करते हैं किस तरीके की प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ क्योंकि ये जो पैनल है मैंने ओपन कर रखा है, तो ओपन सेल है ये हमारा। तो इसको मैं जैसे ही ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के लिए क्या है, हमारे को ऑन ऑफ स्विच को शॉर्ट करना पड़ता है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप ये ऑन ऑफ स्विच को जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं सेट हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे दिख क्या है, विजडम शेयर। लेकिन विजडम शेयर के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को कुछ यहाँ पे बार भी नजर आ रहा है हल्का हल्का। अब ज्यादातर जो बार आता है वो हमारे जीआईपी पैनल में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नॉन जीआईपी में भी हमारे को बार नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की कंडीशन है पैनल के अंदर। तो हो सकता है कोई ना कोई सिग्नल मिसिंग हो सकता है या कोई ना कोई वोल्टेज की दिक्कत मिल सकती है। ज़्यादातर ये जो प्रॉब्लम है ये गेट लाइन में जब हमारी स्कैनिंग नहीं होती है तब इस तरीके की दिक्कत मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखते हैं, सबसे पहले मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद जैसे हम इसको अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है ये हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये डीसी टू डीसी आईसी है और डीसी टू डीसी आईसी से पहली जो वोल्टेज हमारी 3.3 वोल्टेज ओके है। काफ़ी सारे पैनल हमारे पास इस तरीके के रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो कई बार क्या होता है, सर्किट हमारे को इसके ओवरऑल याद हो जाते हैं। जब आप काम करते रहते हैं इकट्ठा एक जैसा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसकी समझ में आने लग जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो 3.3 वोल्ट है ये जाता है हमारा टीकॉन आईसी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं टीकॉन आईसी में हमारा 3.3 वोल्ट जा रहा है और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। सभी वोल्टेज ओके होने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हमारे सिग्नल भी आउट होते हैं। तो सिग्नल में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को क्या क्या सिग्नल मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखेंगे STVR सिग्नल है, VG ऑफ सिग्नल है हमारा जो कि हमारे टीकॉन आईसी से निकल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा OE सिग्नल है, आउटपुट इनेबल। STV सिग्नल है और यहाँ पे देखेंगे POL सिग्नल है। CKV सिग्नल आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.2 वोल्ट हमारा बन रहा है। अब सारे सिग्नल हमारे ओके हैं और बिल्कुल स्टेबल हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी हम चेक करते हैं तो होता क्या है कि सिग्नल में हमारे को कई बार वेरिएशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिलती रहती है। तो अभी क्या है, सेट हमारा दोबारा ऑन हो गया है। यहाँ पे मैंने शो ऑन किया है क्योंकि ये बंद हो गया था। तो अगर हम इसके अंदर सिग्नल सारे चेक करते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट सिग्नल यहाँ पे मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल स्टेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी स्टेबल है। ये हमारा GV ऑफ सिग्नल है। और आगे देखते हैं तो ये OE सिग्नल है, ये भी स्टेबल है। ये मैं दोबारा से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सभी हम सिग्नल को बिल्कुल स्टेबल हमारे होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1.6 वोल्ट CKV सिग्नल हमारा ओके है। उसके बाद अगर हमारी सभी सिग्नल ओके हैं तो वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे तो देखिए AVDD वोल्टेज जो हमारा बनता है, सबसे पहले AVDD अगर मैं चेक करूँगा
16 वोल्ट हमारा ओके है, 16 वोल्ट की सप्लाई। ये हमारा मॉसफेट लगा हुआ है इसके ड्रेन पे, यानी कि ये जो पी चैनल मॉसफेट होता है इसके ड्रेन पे हमारा 16 वोल्ट है। और 16 वोल्ट देखिए हमारा VAA जो हमारा बन रहा है ये हमारा ओके है, यानी कि AVDD वोल्टेज हमारा परफेक्ट है। और AVDD से हमारा VGH और VGL बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो VGH और VGL के लिए देखिए यहाँ पे हमारा एक डायोड लगा हुआ है, परफेक्ट है, ओके है। VGL देखेंगे, VGL पे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा VGL वोल्टेज भी ओके है, -6 वोल्ट। तो अभी क्या है कि वोल्टेज हमारी सारी ओके हैं, VGH VGL AVDD सभी वोल्टेज ओके हैं, लेकिन फिर भी पैनल में इस तरह की कंडीशन मिल रही है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कुछ सिग्नल है, यहाँ पे एक UD सिग्नल है। UD को देखते हैं तो हमारा यहाँ पे हमारे को कुछ नहीं मिल रहा है। XAO पे हमारे को 3.3 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, यानी कि ये सब सिग्नल हमारे बिल्कुल परफेक्ट हैं, ओके हैं। और ये जो सिग्नल है ये हमारे गेट लाइन के द्वारा ये जाते हैं हमारे कोफ के अंदर। तो यहाँ पे भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी क्या वोल्टेज आ रही है, ये हमारा AVDD वोल्टेज है, AVDD वोल्टेज ओके जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 6 वोल्ट की सप्लाई है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई है, गेट लाइन पे जा रही है, 6 वोल्ट जा रहा है हमारा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारा, ये जा रहा है हमारा VGH वोल्टेज। तो यहाँ पे VGH जा रहा है तो यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा VGL। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे को VGL वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे VGL वोल्टेज जो है हमारा वो हमारे को माइनस में 1 वोल्टेज मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो वोल्टेज होना चाहिए माइनस में 5-6 वोल्ट हमारा माइनस में होना चाहिए। अभी ये जो माइनस में वोल्टेज जो हमारी है ये हमारी कोफ के पास जाती है। तो अगर हमारी कोफ पे वोल्टेज मिसिंग रहेगा या कोई सिग्नल मिसिंग रहेगा तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल सकती है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है वो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इस कैपेसिटर पे मुझे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है जो कि -6 वोल्ट है। अब -6 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके होने के बावजूद भी यहाँ पे सप्लाई नहीं जा रही है, तो ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि वोल्टेज यहाँ पे डाउन हो रही है, यानी कि 1 वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। या तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बननी चाहिए या फिर वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर बननी चाहिए, लेकिन यहाँ वोल्टेज डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रैक में प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर शॉर्टिंग भी हो सकती है। अगर यहाँ पे जो है ज़्यादा ओम्स में शॉर्टिंग होगी तो इस तरीके की वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाती है, और कोफ IC की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। लेकिन अभी कोफ तो हमारी नॉर्मल है, कोई हीटिंग इसके अंदर नहीं है। तो अभी क्या है कि मैं इसको एक बार देख लेते हैं ट्राई करके। तो उसको ट्राई करने के लिए एक मैं वायर ले लेता हूँ। तो वायर हम यहाँ पे लगा के देखेंगे क्या कंडीशन हमारी बन रही है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे काम करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो वायर हमारे पास क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम अलग से एक वायर लगाकर ट्राई करते हैं। और वायर लगाने का मकसद खाली इतना है कि अगर मैं अलग से वोल्टेज दे रहा हूँ तो ये वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ट्राई करनी है। तो इसके लिए क्या है, ये हमारा जो है कैपेसिटर है जहाँ से हमारे को सप्लाई मिल रही थी। और तो यहाँ पे क्या है, हम सोल्डर ले लेते हैं थोड़ा सा।
और यहाँ पे मैं सोल्डरिंग मार के प्रॉपर तरीके से इसको देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए दोस्तों, कई काम ऐसे होते हैं जो आपको करके देखने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% लगाया और काम हो गया। तो ये चीज़ें हमारे को करके देखनी पड़ती है, तभी हमारे को समझ में आती है। तो अगर आप इसको करोगे नहीं तो फिर वही है कि समझ में नहीं आएगी चीज़ की क्या है क्या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से सप्लाई, यहाँ पे जो वोल्टेज चाहिए वो VGL वोल्टेज चाहिए और यहाँ VGH आ रहा है और यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आप अलग से देकर ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। सेट को मैंने ऑन कर लिया है। तो ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जो है पावर देता हूँ, और पावर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी जो पैनल की कंडीशन है वो भी मेरे को ओके नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 वोल्ट माइनस में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और पैनल जो है अभी हमारा देखते हैं कि आगे जो बढ़ता है तो ये स्लो मोशन में आगे बढ़ता है या फिर ओके कंडीशन में आगे बढ़ता है, ये चीज़ हम देखते हैं। क्योंकि इससे पहले जो दिक्कत इसके अंदर देखने के लिए मिल रही थी वो ये थी कि भाई ये पैनल स्लो मोशन में चल रहा था। अभी देख सकते हैं पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा आगे बढ़ा है और इसके अंदर कोई भी आपको लाइनिंग वगैरह इसके अंदर नहीं नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसके अंदर जो दिक्कत थी वो गेट लाइन पे हमारी जो है VGL वोल्टेज ना जाने की वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल रही थी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।